नमस्कार। अकुलमय व्यापार चैनल में आप सभी का स्वागत है और अपने वायदे के अनुसार हम हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के साथ। और आज के जो पर्सनालिटी है उनका नाम है डॉक्टर शांभवी दास। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर शांभवी दास से कि किस तरह से संगीत को अन्य ललित कलाओं के साथ मिलाकर हम सीख सकते हैं। तो चलिए इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हेलो, वेलकम शांभवी। आप कैसी हैं आज? थैंक यू सो क्या मच कंचन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हर बार जब आपसे बात करते हैं तो कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलता है। तो आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसलिए भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे ख्याल से कि जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो आजकल की भागदौड़ की जिंदगी के अंदर म्यूजिक को एक सेपरेट एंटिटी बनाकर उसको सीखना, उसमें टाइम डिवोट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई एस्पेक्ट है आप बता सकती हैं कि हम म्यूजिक को किसी में इंटीग्रेट करें और दोनों चीजें एक साथ कर सके, मतलब किसी भी विधा में या किसी एक्टिविटी में इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम जब म्यूज़िक एजुकेशन की बात करते हैं तो हम बहुत सारे और भी आयाम उसके साथ जो फ़ील्ड्स हैं वो लेके चलते हैं, ताकि वो फ़ील्ड ना सिर्फ़ इंटरेस्टिंग हो, आपके जो ब्रेन के सारे और भी चीज़ें हैं, उनके साथ वो एक तारतम्य बिठाएँ, एक बैलेंस बिठाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपने सुना होगा म्यूज़िक मूवमेंट थेरेपी, यानी कि हम म्यूज़िक के साथ बच्चों को मूवमेंट का एक आभास देते हैं। और वो जो मूवमेंट होता है वो जब हो वो उनको क्रिएटिविटी देता है कि जैसे अब हमने सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, तो ये भी सरगमें भी याद हो गई। और जो हम एक एक्शंस कर रहे हैं, जो मुद्राएं बना रहे हैं, वो उसमें क्या हो गया कि उनको ये पता चल गया कि इन इन सब के साथ ये भी एक चीज आ सकती है। फिर हम उनको रटा देते हैं कि अगर हम ग म प बोल रहे हैं तो ऐसे आ रहा है। तो उससे बच्चों का एक जो एक ही साथ डांस थेरेपी भी हो रही है। फिर मूवमेंट थेरेपी में एक चीज़ और आती है कि सूक्ष्म व्यायाम करवाना। जैसे सा रे गा मा मा प धा प धा नी सा, फिर वापस सा नी धा प मा गा मा गा रे सा। तो जब बच्चों को ये इंटरेस्टिंग भी बहुत लगता है और उसके साथ-साथ योग थेरेपी, मूवमेंट साथ में, डांस थेरेपी साथ में। तो जैसे आप एक वेस्ट म्यूज़िक में ले लीजिए ज़ुम्बा या एरोबिक्स। तो एरोबिक्स इज़ एन एक्सरसाइज़ विद म्यूज़िक। लेकिन हमको जब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात करनी है तो हम ये सब चीज़ें बीट्स के साथ बच्चों को हम सिखाते हैं। और उनका इंटरेस्ट बना रहे तो तबला भी बजा दिया और साथ में बीट बॉक्स भी बजा दिया। बीट बॉक्स मतलब होता है कुछ ऑक्टोपैड का म्यूजिक, जिससे बच्चों को लगता है कि थोड़ा मजेदार सा कार्टून म्यूजिक लगती है उन्हें। तो एजुकेशन में ये सब बहुत जरूरी है। अ, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना कुछ जो आप सिखाती हैं कुछ गुनगुनाइए हमारे देखने वालों के लिए। जी, तो हम सरगमे सुनाते हैं और जैसे जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं, उसी तरीके से मैं बोलूँगी। सा सा गा प ध नि सा नि ध प म ग म रे ग प म ग म रे ग प ध नि ध प म ग रे सा।
सा गा प ध नि सा नि ध प म ग म रे ग प म ग म रे ग प ध नि ध प म ग रे सा। तो कुछ अलग-अलग मुद्राएँ जो होती हैं, इसको ये भी कहते हैं ब्रेन बायो हैकिंग, यानी कि आपको गाना भी है और आपको याद रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। सा गा प ध नि सा नि ध प म ग म रे ग प म ग म रे ग प ध नि ध प म ग रे सा। अब जैसे एक बार हम ये कर रहे हैं, एक बार ये कर रहे हैं, एक बार, तो इस तरह से हम गा भी रहे हैं। और फिर जैसे-जैसे और लेवल्स बढ़ते हैं तो बच्चों को बोलते हैं 1 1 2 2 1 1 2 2, फिर गड़बड़ करते हैं, फिर और डिफ़िकल्ट होता है, यानी 1 2 फिर 1, तो इस तरह से हम उसे डिफ़िकल्ट बनाते हैं। और साथ में गाना भी चल रहा है, पीछे रागें भी चल रही हैं और साथ में उनको कुछ राग वाले गाने भी दे सकते हैं, भजन भी दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ, साथ-साथ ये सब चीज़ें करनी है। अब अगर ये उस पे देखे जाएँ तो ये 4-5 फ़ील्ड्स को पकड़ लिया, यानी कि योग को भी ये साथ में कैटर कर रहा है, ये जो हमारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं। फिर आपका ये जो स्ट्रेचिंग है, मूवमेंट है, डांस है, सब कुछ एक साथ दे रहा है, और कंठ जो एक वोकल एक्सरसाइज़ेज़ है वो दे ही रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है म्यूज़िक को हर एक फ़ील्ड के साथ जोड़ा जा सकता है। बहरहाल ये तो बात हुई कि हमने बच्चों की लर्निंग के लिए बात की। लेकिन जब हम एडल्ट्स के लिए बात करते हैं तो उनके लिए ये हम किस तरह से मूवमेंट ऐड कर सकते हैं या उनको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? क्योंकि आप देखिए एडल्ट्स जो होते हैं वो जॉब भी करते हैं, उनको घर में भी काम करना होता है और फिर उनका म्यूज़िक सीखना, लर्निंग वो भी वो चाहते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम उनको किस तरह हेल्प कर सकते हैं, जब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं तो? तो एडल्ट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा बल्कि आसान है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहीं डाला हुआ ही है। एडल्ट्स के लिए मेनली हम योग को लेके चलते हैं, और जैसे एक प्रॉपर जैसे कोई जॉब है तो हमने पूछ लिया कि आपका जॉब का टाइमिंग कब है, अब उस टाइम के हिसाब से 5 बजे है। तो 5 बजे हम रिलैक्सेशन थेरेपी करवाएँगे, क्योंकि वो लोग जॉब से आए हैं, या और सीनियर सिटीज़न्स हैं तो वो ऑलरेडी टहल के या वॉक करके आए हैं। तो उस हिसाब से हम टैपिंग थेरेपी देते हैं कि जैसे शुरुआत में अगर आप थोड़ा-सा स्वेट हो लें म्यूज़िक के साथ, और जैसे टैप करवा रहे हैं, क्रूज़ डांस एक होता है, तो क्रूज़ डांस के साथ ऐसे जैसे ये आपके पैर हैं, तो आपको ऐसे-ऐसे पैर रखना है, यानी कि क्रूज़ डांस में जैसे हम बॉल डांस करते हैं, तो वो सब हम 2 एडल्ट्स के पेयर को ले लेंगे और उनको साथ में करना है कि ऐसे सा रे गा रे ग म ग म प म प ध ध नि सा। तो मतलब ये इस तरह से वो पैर रख रहे हैं। फिर और थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए पैर और हाथ दोनों के मतलब हाथ पकड़ना है उनको, और पैर हाथ दोनों के मूवमेंट्स करने हैं। तो ये है म्यूज़िक मूवमेंट थेरेपी, और बीट्स के साथ भी चल रहे हैं। बीट्स भी हम पहले से पूछ लेते हैं कि आपको इंडियन म्यूज़िक बीट्स ज़्यादा पसंद हैं, या फिर वेस्टर्न म्यूज़िक के बीट्स ज़्यादा पसंद हैं। तो जब हम वो करते हैं तो उनको उनके हिसाब से जो उनकी जो म्यूज़िकल प्रेफ़रेंसेस हैं, उसके हिसाब से। फिर जब सेशंस थोड़ा और बाद में आ जाता है, थोड़ा और हो मेरे से फ़ैमिलियर हो जाते हैं, तब हम उन्हें और इंडियन म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस करते हैं। इंडियन म्यूज़िक क्या, आप अगर एक रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुनो तो उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें पियानो भी है और पियानो तबले के साथ बजाया जा रहा है, इट्स ऑल मर्ज्ड अप। तो ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। उसी तरह बहुत सारे और क्षेत्र में भी उन्हें घुसा देते हैं, जैसे कि आर्ट थेरेपी है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि आपको जब कुछ बनाना है, तो आपको बीट्स के साथ कुछ लाइन्स बनानी है। 1 2 3 4
और बीट्स चल रहा है तो मैं भी पीछे गा रही हूँ, क्योंकि वो गा नहीं, लिप सिंक नहीं कर सकते, बाद में करने लगते हैं। तो सा सा रे रे गा गा मा मा, फिर एकदम से इंस्ट्रक्शन आया ट्रायंगल, सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा। तो अब ये बन गया है। नाउ यू स्टॉप सिंगिंग, स्टॉप, एंड नाउ उन वो जो आपने ट्रायंगल्स आड़े तिरछे जो भी बनाए हैं उसके बेसिस पे आप कुछ आर्ट बनाओ, पीछे म्यूजिक चल रही है। तो क्या किया मैंने, बीच पहले एक्टिविटी दे दी, फिर मतलब फिर ऐसे ही रिलैक्सेशन हो गया, क्योंकि अब आपको बीट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो अब आप कुछ बनाओ। तो जल्दी 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 करके उनके लिए वो माइंडफुलनेस भी हो गया कि पहले कुछ 5 मिनट्स की एक्टिविटी दे दी कि आपको सर्कुलर मोड बनाना है, सा रे गा मा, अब सब बना लिया। अब आपको उसके बेसिस पे अब कुछ नहीं गाना है, बीट्स भी नहीं, अब आपको सिर्फ ड्राइंग करनी है। तो उसपे क्या होगा कि आप सोचेंगे कि मैंने ये जो बनाया है उसी में मुझे ड्राइंग करनी है। अब नेक्स्ट टाइम अच्छा बनाएंगे, जो भी सर्कुलर जो भी बनाएंगे तो कम से कम एक सही जगह पे, ताकि उसके आगे ड्राइंग को एलैबोरेट कर सके। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे ब्रेन वर्क्स करवाते हैं म्यूजिक के साथ। आपने ये जो टॉपिक है और इस तरह के जिस तरह से आप सिखाती हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ना केवल बच्चों के लिए बट जो और एडल्ट्स हैं उनके लिए भी। और इस पूरे प्रोसेस में जो लोग पेंटिंग छोड़ चुके हैं या जो लोग पेंसिल से काम करना छोड़ चुके, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो हम कीबोर्ड से ही काम करते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो भी एक फायदा है। हाँ, सो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो आप कर रही हैं, एंड दिस इज वेरी गुड। तो बहुत अच्छा किया आपने कि टॉपिक आज के एपिसोड के लिए लिया आपने। तो मैं अपने दर्शकों को आप कुछ आखिरी मैसेज देना चाहेंगे बिफोर यू रियली सिंग? वी विल क्लोज द ये प्रोग्राम एक आपके गायन से बंद करेंगे, समाप्त करेंगे, लेकिन एक मैसेज जो आप देना चाहें तो। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप कि कोई भी हो, किसी भी एज के लोग हों और उनको कुछ भी ना हो, अभी हम लोग अभी इसी प्रोजेक्ट पे एक काम कर रहे हैं कि कुछ ना हो तो भी आप म्यूजिक थेरेपी की फील्ड में और साउंड हीलिंग में आइए, कुछ ना कुछ सुनते रहिए और एक एकेडमिक्स और अपने काम को हटा के कम से कम दिन का 2 घंटा आप दीजिए आर्ट्स में। आर्ट्स में और ये जितनी भी ये ललित कलाएँ हैं, कुकिंग में, आर्ट्स में, गार्डनिंग में, म्यूज़िक में, डांस में, क्योंकि ये आपके ब्रेन को भी बढ़ाता है और आपकी मानसिक एक जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसको बैलेंस बनाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है आजकल और इसी से चलते हुए मैं एक गाना गाना चाहूँगी। हुँ। मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू? क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूँढ रहा है तू? मन की बात हुई तो मैंने मन पे गाना गा दिया कि कभी-कभी इंटेलेक्चुअल लाइफ से हटते हुए कभी हम कुछ बिना मतलब का भी काम करें और इससे आपकी बहुत रिलैक्सेशन होगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा रहा आपसे बात करके, बहुत चीज़ें हमने सीखी। हालाँकि पहले पता था कि म्यूज़िक सीखना चाहिए, बट एक इंटीग्रेशन म्यूज़िक के ललित कलाओं के साथ की जाए, तो उसका जो आउटकम है, वो बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आता है। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस टॉपिक, और वी विल थैंक बी मीटिंग अगेन, और फिर इस म्यूज़िकल सफ़र पर आगे निकलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब थैंक तक यू के सो मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी कंचन जी। थैंक या थैंक्स, एंड तब तक के लिए दीजिए विदा। तो आज की जो डिस्कशन था डॉक्टर शांति दास, काफी दिलचस्प था, क्योंकि आज हमें पता चला कि किस तरह से हम संगीत और ललित कलाओं को मिलाकर सीख सकते हैं।
और हमको ये भी पता चला कि इस तरह की जो शिक्षा होती है, इस तरह की म्यूजिक थेरेपी होती है, वो हमारे मेंटल जो वेलबींग को किस तरह से प्रभावित करती है, किस तरह से उसको अच्छा कर देती है। तो आपके कमेंट्स इस विषय पर क्या है, आपकी इस विचारधारा क्या है, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।